हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। दो पांसे फेंके जाते हैं। घटनाएं ए बी तथा सी निम्न प्रकार है। ए जो है पहले पांसे पर सम संख्या प्राप्त होता है, बी पहले पांसे पर विषम संख्या प्राप्त हो, और सी जो है पांसों पर प्राप्त संख्याओं का योग 5 या 5 से कम हो। तब ए या बी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। तो मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हमें पता है जब हम दो पांसों को उछालते हैं तो इसमें जो प्रतिदर्श समष्टि होते हैं, प्रतिदर्श समष्टि के अवयवों की संख्या कितनी बनेगी? 6 × 6, अर्थात कितनी होगी? 36। एक बात तो हमें ये याद रखना है इस प्रश्न के लिए। दूसरा देखिए, हमसे पूछा गया है ए यूनियन बी क्या है। तो ए यूनियन बी या फिर ए या बी क्या है? तो हमें ये पता है कि ए या बी, इसका अर्थ होता है ए तथा बी के सभी अवयव, सभी अवयव, ए तथा बी के सभी अवयव, इसका मतलब होता है ए या बी। इसे आप ए यूनियन बी भी कह सकते हो। इसे देखिए, मैं तथा को एक बार और लिख देता हूं और उसके बाद फिर हम प्रश्न को आरंभ करते हैं। देखो, ए तथा बी, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आप देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रतिदर्श समष्टि को लिखेंगे इस प्रश्न के लिए। तो सर्वप्रथम हम एस बराबर लिखते हैं। देखो, ये होगा हमारे पास एस, प्रतिदर्श समष्टि। दो पांचों को फेंका जाता है तो देखो क्या क्या हो सकता है। ये हो सकता है 1, 1, 1, 2 और 1, 3, 1, 4, 1, 5, उसके बाद होगा 1, 6। अब देखिए, इसी प्रकार अगर दो के साथ लिखेंगे तो 2, 1, और आप जब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 6। फिर देखिए, यदि आप लिखते हो 3, 1, तो इसको हल करने पर, आगे बढ़ाने पर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 3, 6। फिर यहाँ देखिए, ये होगा 4, 1, और जब आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4, 6। उसके बाद देखिए, ये 5, 1, और जब आप इसके पदों को लिखेंगे, सभी पदों को, तो ये बन जाएगा 5, 6। इसी प्रकार देखिए, 6, 1 होगा, और जब इसके सभी पदों को हम लिखेंगे तो यहाँ पर अंत में आएगा 6, 6। ये हो गए हमारे पूरे 36 स्थितियाँ। ये मैंने लिख ली है, आप चाहें तो इस पूरे को भी लिख सकते हैं। अब देखिए क्या कहा गया है। ए में कहा गया है पांसे, पहले पांसे पर सम संख्या। तो पहले पांसे पर सम संख्या कहाँ पर है? देखो, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और एक यहाँ पर है। और बी क्या है? पहले पांसे पर विषम संख्या। तो विषम संख्या कहाँ पर है? एक यहाँ मिलेगी आपको, एक यहाँ पर मिलेगी, और एक यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए इन्हें भी हम लिख लेते हैं। तो अब लिखते हैं हम सबसे पहले घटना ए। तो देखिए, ए क्या होगी? ए होगी पहले पांसे पर क्या मिलना चाहिए हमें? पहले पांसे पर मिलना चाहिए सम संख्या। तो देखो, ये बनेगा 2, 1, 2, 2, और इसी प्रकार जब इसके पदों को लिखोगे तो क्या आएगा? 2, 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, ये होगा 4, 1 से प्रारंभ। यहाँ पर लिख लेंगे हम 4, 1, 4, 1, और जब इसके पदों को आप और लिखोगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा? 4, 6 मिल जाएगा। उसके बाद ये होगा 6, 1, और इसके पदों को भी लिखिए तो यह हो जाएगा 6, 6। तो यह 18 स्थितियां इसमें बन जाएगी। उसके बाद देखिए, बी। बी में क्या कहा गया है कि प्रथम पांसे पर क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए क्या करेंगे हम? देखो, या तो 1 होगा, 3 होगा, या 5 होगा। तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 भी आ सकता है, और इसी प्रकार जब आप इसको हल करेंगे तो 1, 6 आ जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1 के बाद 3 आ सकता है, तो 3, 1, और आप इन स्थितियों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर मिलेगा 3, 6। उसके बाद देखिए, ये होगा 5, 1, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 5, 6। ये 18 स्थितियाँ इसमें भी हो सकती है। उसके बाद देखिए, सी में क्या कहा गया है? सी में कहा गया है कि योगफल क्या हो? 5 या 5 से कम हो। तो योगफल यदि 5 या 5 से कम है तो सबसे पहले योगफल कितना हो सकता है? 2।
तो 1,1 ये योगफल 2 के लिए हो गया। उसके बाद देखिए योगफल 3 के लिए क्या होगा, योगफल 3 कब होगा, जब 1,2 हो या फिर 2,1 हो, तो ये योगफल 3 के लिए हो गया। योगफल 4 कब हो सकता है, योगफल 4 हो सकता है 1,3 या फिर 3,1 या फिर 2,2, ये योगफल 4 के लिए हो गया। अब योगफल 5 कब होगा, देखो योगफल 5 होगा 1,4 या फिर 4,1, उसके बाद 2,3 या फिर हो जाएगा 3,2। ये योगफल किसके लिए हो जाएगा, 5 के लिए हो जाएगा, 1,4,4,1,2,3,3,2। अब देखें ये मैंने सी बी बना लिया है। अब हमसे क्या पूछा गया है, ए या बी, तो हम इस बात को लिख लेते हैं। अब हम ज्ञात करते हैं, अब हम ज्ञात करेंगे ए या बी। तो देखो ए या बी में क्या होगा, ए या बी में ए के भी सभी अवयव आ जाएंगे और बी के भी सभी अवयव आ जाएंगे, अर्थात यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें प्रतिदर समष्टि एस मिल जाएगा। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।